किस मर्तबा किसको वोट देंगे आप? पतंग साहब को वोट देंगे, आदिल भाई को। देख ले आप, दूसरों को चुनेंगे, आगे ऊपर देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ी देंगे। बदलाव होगा? बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। मेरा मतलब परिवार में जो भी है सब कोई आरजेडी कांग्रेस को ही वोट डाल के आए हैं, लेकिन सिर्फ वोट लिया है वो लोग। अब देखो आज ओबीसी आने वाला था, ओबीसी आने वाला था छोकरा फील्ड में, आज ओबीसी आया नहीं। जब वो लोग नेता लोग नहीं आ सकते तो हम लोग मजदूर आदमी हम लोग भी पलट सकते हैं। बलरामपुर के अंदर का कोई डिग्री कॉलेज है, कोई अस्पताल है? काटियार में नहीं है डिग्री कॉलेज, नहीं है। नहीं कोई अस्पताल है? कोई अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल ऐसे बारसों में है तो बस सैंपल हॉस्पिटल है वो। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? 22 किलोमीटर। चला गया वो जमाना, अब नहीं रहेगा विधायक पुराना। इस बार आ गया वो जमाना, तो आदिल हुसैन को ही विधायक बनाना। ये बताइए, आप इतने सालों से एक विधायक को चुन के दे रहे हैं, तो आपने क्या कभी उससे ऐसा कोई डिमांड नहीं किया कि भाई हमारे इस इलाके के अंदर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए? जो मतलब हमारे पटना में, दिल्ली में, मुंबई में जो स्कूल चलते हैं, जो हाई क्वालिटी स्कूल है वो चाहिए हम लोग का यहाँ जो है ना सोनापुर चौक में किसी का दबाव नहीं है। खुल के बोल दीजिए। हारेगा ही तो हारेगा, या जीतेगा तो जीतेगा। अरे भाई, कौन हारेगा और कौन जीतेगा? ओबीसी को देंगे। ओके। इस वक्त पूरे देश में बिहार चुनाव सबसे बड़ा चर्चा का इशू बना हुआ है, और बिहार चुनाव में भी जो सबसे अहम इशू बना हुआ है वो सीमांचल की जो 20 सीटें हैं वहाँ पर, क्योंकि इन तमाम 20 से 25 सीटों के ऊपर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतार रही है। और इस सीमांचल में जो बलरामपुर की सीट है ये बहुत हॉट मानी जाती है, इसलिए कि यहाँ से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन आदिल हुसैन उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। आज आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। बलरामपुर के एक छोटे से देहात में है और यहाँ के देहातियों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मर्तबा किसको वोट देंगे। किस मर्तबा किसको वोट देंगे आप? पतंग साहब को वोट देंगे, आदिल भाई को। क्यों, क्या वजह है उसके पीछे? उसके वजह हम लोग का विकास के लिए वोट देंगे, हम लोग का युवा पीढ़ी के लिए वोट देंगे, हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे। इससे पहले जो विधायक रहा है यहाँ पर, हमने सुना है कि 20 साल से विधायक है, क्या उन्होंने कोई विकास के काम नहीं किए? नहीं किया है। आज हम लोग तो 20 साल से दे रहे हैं, हमारे पिताजी दे रहे थे, अभी हम लोग दे रहे हैं, इस उम्मीद से दे रहे हैं। आज करेगा काम, कल काम करेगा, देते देते 20 साल बीत गया, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ हम लोग। बलरामपुर की ये महिलाएं हैं, ये जो है तो वोट करेगी, किसको करेगी और क्यों करेंगी, बलरामपुर की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज हम बलरामपुर के एक बहुत छोटे से देहात में आए हुए हैं। बताइए, आप इस मर्तबा किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले दिल से धन्यवाद करती हूँ AIM पार्टी, हमारे लीडर ओवैसी साहब का। हम जनता बहुत ही कमज़ोर थे, हम जनता पर शक्ति डालने वाला AIM पार्टी का ओवैसी है। हम लोग एक ही नेता को बार बार जिताते आ रहे हैं, वो इतरा गए हैं तितलियों की तरह। इस बार उसका पंख काट के जमीन पर गिराना हम नेताओं का, हम जनताओं का बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले नौजवान है। वोट है आपका? जी बिल्कुल। किसको वोट देंगे? इस बार पतंग हर जगह लहराएगा, आसमान पूरा छा जाएगा, सितारा देखना बंद हो जाएगा, आसमान में देखना, इतना आसमान में पतंग लहराऊंगा। आप बताइए चाचा, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? खेती कर रहा है। अच्छा, ये इस मर्तबा वो पूरे बलरामपुर का माहौल क्या है, किसको वोट देने जा रहे हैं? आदिल साहब को। इसके पीछे क्या वजह है? काम कर लीजिए, जो पहले वाले जो विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या इसको तो हम वोट देंगे। किसको डालेंगे? पतंग साहब को। पतंग साहब को। क्या वजह डालने की? इसका वजह डालेंगे कि उसको जिताएंगे तो वो काम करेगा, इसके आगे और भी कुछ करेगा, हमारे जो मकसद है वो पूरा करेगा, यही बात है। पहले वाले विधायक ने कोई अस्पताल वगैरह का काम नहीं किया? नहीं, वो सब कुछ नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया? नहीं। मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा मतलब परिवार में जो भी है सब कोई आरजेडी कांग्रेस को ही वोट डाल के आए हैं, लेकिन सिर्फ वोट लिया है वो लोग। विकास किया है, विकास सिर्फ किसका किया है? अपने परिवार का विकास किया, अपने रिश्तेदारों का विकास किया, एरिया का विकास नहीं हो पाया। हमारे देश में कोई विकास नहीं है, हम लोग को शौचालय नहीं है, हम लोग कुछ काम नहीं किया है। लोग महबूब आलम को हमको जिताना नहीं है, वो कीड़ा है,
हमको जिताना है पतंग छाप को। हम देख रहे हैं कि आपके पास के काफ़ी नौजवान जो है तो इस मतलब तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, आप कहाँ तक मानेंगे? बदलाव करना पड़ेगा। किसको देंगे देखो सोचेंगे, अभी तो टाइम बहुत बाकी है। ऐसा लगता है अभी तो सिर्फ जो है तो यहाँ से 10-11 दिन बचे हैं, आपने सोचा नहीं? 10-11 दिन में तो बहुत टाइम है ना। अभी 10-11 दिन में 12 दिन में आदमी किधर मोल ओबीसी आने वाला था छोकरा में। अब देखो आज ओबीसी आने वाला था, ओबीसी आने वाला था छोकरा फील्ड में, आज ओबीसी आया नहीं। जब वो लोग नेता लोग नहीं आ सकते तो हम लोग मजदूर आदमी हम लोग भी पलट सकते हैं। होता हाँ, इस बार बदलाव का लहर है, हम लोग आदिल भाई को ही वोट देंगे। अच्छा, क्या पीछे उसकी वजूहत क्या है? बदलाव का जरूरी है ना, इसी यही वजह है। वो तो 20 साल से में रहा, 4 बार वो विधायक बने। अच्छा, बलरामपुर के अंदर का कोई डिग्री कॉलेज है, कोई अस्पताल है? काटियार में नहीं है डिग्री कॉलेज, नहीं है। नहीं कोई अस्पताल है? कोई अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल ऐसे बारसों में है तो बस सैंपल हॉस्पिटल है वो। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो बलरामपुर से 22 किलोमीटर दूर अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस मर्तबा किसको वोट देंगे? आदिल भाई को देंगे। और जो पहले वाले विधायक को क्यों नहीं दोगे? तो दे चुका 20 साल देख लिया हम लोग। अरे भाई, लोग कह रहे हैं कि वो गरीब विधायक है। गरीब विधायक है तो क्या है, हम लोग देख लिया ना उसको, क्या उसका है नहीं है देख लिया। अब दूसरों को चुनेंगे, आगे ऊपर देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ी देखेंगे। बदलाव होगा, बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। समस्या क्या है खासतौर से बलरामपुर के गाँव की अहम समस्या है अच्छा तो हम लोगों का यार बिजली का कभी रहता नहीं। बिजली के वजह 1 घंटा रहता है तो 3 घंटे गायब रहता है। बिजली वोल्टेज भी नहीं रहता है, जो आता है आधा घंटा 1 घंटा तो वो वोल्टेज भी नहीं रहता है। और रोड का क्या कहते हैं समस्या, रोड क्या कहते जो बना दिया तो दोबारा उसको होता नहीं, यही सब का क्या कहते समस्या। और जो शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर वो तो बहुत है। वो तो शिक्षा के लिए क्या कहते हैं, स्कूल में क्या कहते मास्टर है तो छात्र नहीं है, छात्र है तो मास्टर नहीं है, पढ़ाता नहीं किसी को ढंग से, बच्चा लोग को पढ़ाता उड़ाता नहीं है। अगर महबूब गरीब हैं तो पटना में इतना आलीशान महल कैसे खरीदा? उसके पास पैसा कहाँ से आया? बारसोई में जमीन खरीदा, अपने पत्नी के नाम से रजिस्ट्री किया, करोड़ों का संपत्ति है, वो पैसा कहाँ से आया? वोट है तुम्हारा? हाँ, वोट नाम हुआ है। वोट है जी। किसको वोट दोगे? देखिए सर, हम लोग तो महबूब को पहले वोट दिए थे और इस बार उसको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम लोगों को काम नहीं हुआ है। काम ये नहीं हुआ है कि वो आकर से बात बोलता है, आदमी लोग उसका पास अगर कुछ काम के लिए जाता है ना, आकर से बोलता है नहीं चलो काल होगा, उसका घर वाले भी ऐसे बोल देता है। तो इसलिए हम लोग रखा है कि चला गया वो जमाना, अब नहीं रहेगा विधायक पुराना। इस बार आ गया वो जमाना, तो आदिल हुसैन को ही विधायक बनाना। ये बताइए, आप इतने सालों से एक विधायक को चुन के दे रहे हैं, तो आपने क्या कभी उससे ऐसा कोई डिमांड नहीं किया कि भाई हमारे इस इलाके के अंदर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए? डिमांड सुनने वाला कोई हो तब तो बोलने से तो वो तो काम है टायर जलाने का। उसको हॉस्पिटल आया, उसका काम है थोड़ा सा लेके बाहर से चले गया। वो बोल रहा है यार जगह नहीं है, आज 3 बीघा जमीन है यार हॉस्पिटल जगह है। हाँ जगह है, कागज पत्र सब बुझ गया। वो भी लेके चले गया। यहाँ जो पावर हाउस देने वाला था बिजली का, वो पावर हाउस भी शिकारपुर ले आके बैठा दिया। सर रेजाउल हक हुआ। हम ये कहना चाहते हैं महबूब साहब को कि यहाँ पे पिछले 20 साल से लगातार उनको हम लोग विधायक बनाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ के हम लोग कुछ नौजवान बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई पंजाब में हम लोग रहते हैं सर। तो उनको लॉकडाउन के दौरान उनको हमने कॉल किया था कि सर हम लोग यहाँ दिक्कत में पड़ गए, कुछ हम लोगों का मदद कीजिए। तो उन्होंने सर ये बात तक भी कहा था, जो कि हम लोगों के पास बाकायदा फोटो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, कि अरे तुम हम अपना घर से मंगाओ पैसा, अपना रिश्तेदार से मंगाओ पैसा। तो हम लोग विधायक जी से यही कहना चाहेंगे, आपको जो 20 साल से हम लोग विधायक बनाते हुए आ रहे हैं, तो आप किस लिए आप लोग, हम लोगों का बाप दादा, यहाँ तक कि हम लोग भी अब आपको वोट देने लगे हैं। तो आप विधायक जी ऐसा ना कीजिए। और आज से हम लोग अभी से जो है MIM को
समर्थन करेंगे। विधायक जी को अब कोई समर्थन यहाँ का बरसोई बलरामपुर लोगों नहीं करने वाला है। एक बात ये भी सुनने में आती है कि बलरामपुर का नौजवान तबका एक बहुत बड़ी तादाद में मुंबई में रहता है या बाहर काम करता है, तो ये कहाँ तक सही है और कितने लोग बाहर रहते हैं? कम से कम 70 से 80% आदमी रहते हैं। 60-70 से 80% या 70-80 हज़ार? यानी 70-80 हज़ार आदमी तो एकदम फिक्स रहते हैं बरसोई बलरामपुर क्षेत्र का। कहाँ पर रहते हैं? और समझ लीजिए वो पूरा वो महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर ही रहता है। कोई नासिक में रहता है, कोई पुणे में रहता है और कोई मुंबई सेंटर में रहता है। मतलब वो फैले हुए हैं चारों तरफ। और 7 तारीख तक जो है यहाँ पे वो तकरीबन आदमी पहुँचने वाले हैं। अच्छा, वो लोग वोट देने के लिए आने वाले हैं? वोट देने के लिए पूरा आदमी आएगा, आने वाला है। तो उनका प्रबंध वो लोग अपने खुद ही से कर रहे हैं या फिर किसी ने करके दिया है? खुद ही से। मतलब आप लोग बदलाव इस मर्तबा लाने की ठान लिए है और बाहर जितने आपके लोग रहते हैं उनको लाना, यहाँ आकर वो वोट करेंगे 11 वोट करेंगे। तो हम लोगों को चाहिए यहाँ पर एक मूलभूत आधार क्या चाहिए हम लोग विकास के लिए? एक शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, जो मतलब हमारे पटना में, दिल्ली में, मुंबई में जो स्कूल चलते हैं, जो हाई क्वालिटी स्कूल है वो चाहिए हम लोगों को। एकदम पूरा 100+10% उम्मीद है। जो 20 साल से नहीं किया सर, जो 20 साल से नहीं किया वो 5 साल के अंदर हमारे आदिल हसन करेगा। आप क्या वजह से आप आदिल हसन का समर्थन कर रहे हैं? हॉस्पिटल नहीं है, आगे तो जाने पड़ता है बंगाल में। बंगाल बंगाल में पड़ता है, डॉक्टर नहीं है, या सीजर नहीं होता है, और डॉक्टर भी नहीं है, बहुत परेशानी है हम लोग। पब्लिक अब मन क्या बना रहे हैं आप? इतनी सारी समस्याएं हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव चाहते हैं। डायरेक्ट कथा कह दे, हर जगह बदलाव होगा। इस बार 3 हिस्सा चाहते हैं बदलाव इसको। ओके, एक भाव हिस्सा है हाँ, जो बदलाव नहीं चाहते हैं। हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, जो हमारे हक के लिए बात करें, जो मुस्लिमों के लिए बात करें, जो पिछड़ों के लिए बात करें, जो दलितों के लिए बात करें, जो अल्पसंख्यकों के लिए बात करें। हम लोग उसी के पक्ष में खड़े हैं। हम लोग देख पा रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब असदुद्दीन साहब जो मतलब पूरे इंडिया में जो बात कर रहे हैं, अभी हम लोग के लिए बात कर रहे हैं। अब जो सेकुलर, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी घोषित कर रहे हैं, वो सेकुलर पार्टी सिर्फ गुमराह करके रखे। सेकुलर पार्टी सेकुलर नहीं है। अगर सेकुलर पार्टी होते भाई, अगर आप मुसलमानों के हित में होते भाई, तो 18% को अनदेखा नहीं करते आप। 2% वाले से आप मंत्री बन सकते हैं सर, हम लोग 18% से है। 18% क्यों हम लोग मंत्री नहीं बन सकते? 2% वाले तो सीएम बनाए, डिप्टी सीएम बनाते हैं। हम लोग 18% है, हम लोग क्यों अधिकार नहीं है? क्यों नेता नहीं बनते? तो क्या लग रहा है 11 तारीख को जनता का मूड क्या बनेगा? ये तो इस बार मूड लग रहा है कि क्या बदलाव तो चाहिए। नहीं, हम थोड़ा खुल के जानना चाह रहे हैं, आप खुल के बोल नहीं रहे। मीटर चार ठहरनिया दबाव है। हम लोग का यहाँ तो है ना सोनापुर चौक में, किसी का दबाव नहीं है। जरा खुल के बोल दीजिए। हारेगा ही तो हारेगा, या जीतेगा तो जीतेगा। अरे भाई, कौन हारेगा और कौन जीतेगा? ओबीसी को देंगे। ओके, आप ओवैसी साहब आने वाले तो क्या कहेंगे उसको? आने होगा यार। अच्छा, उसका चेहरा तो हम लोग देख लीजिए ना। अच्छा, वोट डाल देंगे। डाल लेंगे। वतन छाप जिंदाबाद। तो ये बहुत सारे नौजवान साहब जिंदाबाद। सैकड़ों की तादाद में नौजवान हैं जिन्होंने इस मर्तबा ठान लिया है कि यहाँ पर ये बदलाव हो गए, इसलिए कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर जो विधायक चुने जा रहे हैं, और हमने खुद भी देखा, पिछले 2 दिन से बलरामपुर का दौरा कर रहे हैं। बलरामपुर में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना यहाँ पर कोई डिग्री स्कूल है, ना 11th और 12th का कोई कॉलेज है, बल्कि यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए भी बलरामपुर वासियों को 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब उन्हें इलाज की सहूलत मिलती है। तो ये पूरा जो इस मर्तबा आप माहौल देख रहे हैं, जो हज़ारों और लाखों की तादाद में यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए लोग जमा हुए हैं, इनका साफ कहना है कि 2025 के चुनाव में बलरामपुर में बदलाव होगा और यहाँ पर आदिल हुसैन आज़ाद को वो भारी वोटों से जिताएंगे। कैमरा पर्सन जावेद के साथ शारिक नक्शबंदी, एशिया एक्सप्रेस।